सैंक्शन बिल्कुल, वो लगा हुआ है। काफ़ी सैंक्शंस लगा है। तो हाँ, तो संजय जी, एक एक बात मैं अगर आपसे पूछूँ, आपने बड़ा इम्पोर्टेंट ये ज़िक्र किया, ये जो दूसरे कंट्रीज़ हैं मिडल ईस्ट के जहाँ पर ईरान अभी बमबारी कर रहा है, तो उनको इस बात का तो एहसास है कि उनके ऊपर कोई अटैक नहीं है, ये तो जो सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के, वहाँ पर अटैक है, या इसमें कोई कन्फ्यूज़न है? नहीं, नहीं उसमें कोई, लेकिन ये अटैक उनके घर में है ना। जहां भी सैन्य बेड़ा है वो तो उनके घर में है। अगर आप इंडिया में बॉम्बे में अगर कोई सैन्य बेड़ा है तो बॉम्बे पे अटैक होगा तो ऑफकोर्स इंडिया पे ही अटैक माना जाएगा। उसके उसकी उसके एयर स्पेस को आप भेद कर जा रहे हो ना वहां पे। तो वो चीज है। लेकिन इससे क्या होगा कि जो अमेरिका का भी जो डिफेंस की क्षमता को और बढ़ाना पड़ेगा, उसके रिसोर्सेज को। अब आप सबको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। जब ईरान सबको अटैक करेगा तो अमेरिका को सबको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। इससे आपका और पैसा खर्चा होगा, इससे और आपके और आदमी मारे जाएंगे। और तो आप क्या हासिल कर पाएंगे आप? प्रॉब्लम क्या है कि अमेरिका अपने इतिहास से भी सीखता नहीं, कि इतिहास की इतनी गलतियां उन्होंने की, उससे भी वो सीखने के लिए तैयार नहीं है। कहावत है नहीं कि अगर इफ यू डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, हिस्ट्री कंडेम्स यू। अगर आप इतिहास से नहीं सीखते तो इतिहास आपको यू नो कंडेम का जो भी बोले, कंडे आपको 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 दोषी ठहराता है, निंदा करता, जी। निंदा करता है। तो यही चीज हो रहा है। आप इराक में देखो, आपने कोशिश की, इराक का क्या हालत कर दिया। इराक एक नॉर्मल कंट्री भी नहीं रहा। लीबिया, वहां पे गुटबाजी होके केवल केवल वो लड़ाई, इंटरनल लड़ाई हो रहे हैं। सीरिया, एक आईएसआईएस का बंदा जो किलर था उसको आपने बैठा दिया। अब वो जब गब्बर सिंह को आप शासन दे देंगे तो क्या सोचते हैं कि वो अच्छे से शासन करेगा और बिल्कुल। सबको साथ लेकर चलेगा। तो आप अफगानिस्तान अफगानिस्तान ने में आपने 20 साल इतने पैसे बहाए, इतने लोगों को मारा, इतने पूरे नेटो का जो आपने था सेना को वहां पे रखा, तो भी आप किससे हारे? एक ट्राइबल फोर्स से हार गए। एक चप्पल और जूता पहनकर पहाड़ के अंदर रहने वाले लोगों से आप हार गए। 20 साल के बाद उन्हीं को सत्ता देकर निकले। तो कम से कम आप अपने ही इतिहास से सीखिए। वियतनाम में आपको कैसा आपको हार का सामना करना पड़ा। आप कभी भी जब सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं तो सत्ता परिवर्तन ऐसे नहीं होता है वहां पे। अगर आप किसी को मान लिया, एक एक ऐसा भी इमेजिन कर लीजिए सिचुएशन कि जो आप नेस्त नाबूद कर देते हैं ईरान में, और पूरे उनकी जो है सबको खत्म करके एक नए लोगों को ले आते हैं। क्या वो नया लोग जो भी होगा वो स्वीकार्य होगा लोगों को? जो अमेरिका और इजराइल के साथ दोस्ती करके चलेगा, क्या वहां के लोगों को स्वीकार्य होगा? नहीं होगा। 1979 में जो रेवोल्यूशन हुआ है, इस्लामिक रेवोल्यूशन 1979 में जो हुआ, उस रेवोल्यूशन का क्या कारण था? कि जो पहलवी डायनेस्टी था वो प्रो अमेरिका, प्रो इजराइल था। उसके 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 इशारों पे आप नाचते थे। कठपुतली सरकार थी। उसका रिएक्शन था कि जो समाज के सभी वर्ग के लोग ये खुमैनी के इर्द गिर्द इकट्ठा हुए और रेवोल्यूशन हो गया। यू नो तो ये था। आप जिसको ये बर्दाश्त नहीं कर पाए लड़ाई। ये तो देखिए, ये लड़ाई ईरान अमेरिका से पिछले 79 से ही लड़ रहा है। राइट। ये युद्ध एक लड़ाई का दूसरा फॉर्म है। यू नो ये है डायरेक्ट सच्चाई, फॉर्म। यही है। यस। ठीक हुआ। राइट, राइट। तो अब आप क्या देखते हैं कि कितना लंबा चल सकता है युद्ध? ईरान की अगर सैन्य क्षमता कैसी है, या स्ट्रेटेजीज कैसी हैं उनकी? और क्या बहुत ज़्यादा खून-खराबा होने की संभावना देख रहे हैं? देखिए, एक दो चीज जो अभी अभी कल प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो बयान दिया कि जो हो सकता है ट्रूप्स को भी जमीन पे लावें। एक ये भी बात हाँ, की, हाँ, बोला लड़ाई था। जी। 2-4 सप्ताह चलेगा। अब ट्रूप्स में को जमीन पे लाने का मतलब क्या होता है कि जो आपके दुश्मन है, जैसे आज रशिया यूक्रेन में फंसा हुआ है, चाइना रशिया आपको यहाँ फंसाएगा। कैसे आप देखिए, अफगानिस्तान में इतने रिसोर्सेस थे नेटो के पास, अमेरिका के पास, तो भी आप हार क्यों गए? क्योंकि आपको हराने के लिए एक ईरान से लोग, ईरान के लोग आपको नहीं चाहते थे जीतना वहां पे। अब रशिया नहीं चाहता था जीतना आपको, चाइना नहीं चाहता था, तो बहुत सारे, पाकिस्तान नहीं चाहता था जीतना। तो बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रप्टिव फोर्सेस थे जो आपको रोक रहे थे इतना रिसोर्सेज होने के बावजूद भी। आपने 79 में जब सोवियत रशिया अफगानिस्तान चला गया
तो आप देखिए उस समय सोवियत, जब 79 में अफगानिस्तान में सोवियत रशिया लैंड किया, तो उस समय अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट रेजिम थी, तो उसमें कोई ये नहीं था कि रशियन ट्रूप्स आकर कब्जा कर लिया अफगानिस्तान में, नहीं, उसके बुलावे पे आया और उस एक आइडियोलॉजिकल फोर्स थे दोनों, लेकिन आप उसको हराने के लिए एक मॉडर्न फोर्स था। आप देखेंगे 79 में जो रशियन और कम्युनिस्ट लोग थे, मॉडर्न फोर्स थे, वो अफगानिस्तान को मॉडर्नाइज करना चाहते थे। कर रहे थे। आप उस समय के आप देखे विजुअल्स, तो लड़कियां उस दौर ट्राम में चला तो रही है पसी से। संजय जी, कई हिंदुस्तान से भी स्टूडेंट्स पढ़ने जाते थे अफगानिस्तान में उस दौर यस, में। तो उसको हराने के लिए अमेरिका ने मुजाहिदीनों की सेना तैयार की पाकिस्तान की मदद से, और उसको फंसाकर हरा ही दिया सोवियत रशिया को, और 89 में फाइनली वापस होना पड़ा रशियन ट्रूप्स को। बाद में यूएसएसआर का कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो ये समझिए कि ये हुआ। तो अब वही चीज हो सकता है इनके साथ भी, अमेरिका के साथ भी, अगर ट्रूप्स ले जाएंगे। वो ज्योग्राफिकली ईरान इतना प्रोटेक्टेड है, पहाड़ी इलाका है, कि आप जीत ही नहीं सकते ग्राउंड पे उनसे, किसी भी ढंग से नहीं जीत सकते। तो वो एक ब्लंडर होगा। लेकिन इन बेवकूफ लोग, एक सनक जो होता है ना, अपनी ताकत का जिसको सनक होता है ना, तो कि कुछ भी करें, तो वो तो इनका कोई भरोसा नहीं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन इससे हासिल क्या होगा? पूरा मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। और मेरे ख्याल से ये चाहिए सऊदी अरेबिया और दूसरे रिस्पॉन्सिबल ताकत हैं, उनको जरूर कोशिश करनी चाहिए कि ये युद्ध रुके। सब कोई डिस्टर्ब होंगे उससे, पूरा इलाका डिस्टर्ब हो जाएगा, उनका इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, जो उनको ताकत चाहिए आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के लिए, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। प्लस मिडिल ईस्ट अपने आप में ही अकेला नहीं है, वहाँ बहुत सारे मुल्कों से लोग आकर रहते हैं। इंडिया के करीब करीब 1 करोड़ लोग वहाँ पे पूरे गल्फ कंट्रीज में रहते हैं। इंडिया को सबसे ज्यादा पैसा उधर से ही आता है, एक रिपैट्रिएशन मनी होता है उधर से, काफी पैसा आता है उधर से। इंडिया को काफी लॉस है अगर वहाँ पे वो युद्ध जारी रहता है और वहाँ पे लोग सफर करते हैं। तो ये सबकी सबकी जिंदगी दांव पे है। इसीलिए इंडिया को भी कोशिश करना चाहिए कि बोले और कोशिश करे कि युद्ध को टाले या और युद्ध को खत्म करे। आप नहीं बोलकर युद्ध को समर्थन कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली यही हो रहा है भारत की तरफ से। आपने अपनी आवाज खो दी है। एक जो आपका अपना इतिहास रहा है, एक सॉवरेंटी को बचाने के लिए, सॉवरेंटी, किसी की सॉवरेंटी अटैक हुई उस पे, उसके खिलाफ बोलने के लिए आप वहां भी नहीं बोल पा रहे हो। यू नो आप उन लोगों के साथ हाथ मिला रहे हो जो 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 किलर हैं, जो जेनोसाइड में इन्वॉल्व हैं, उनके साथ हाथ मिला रहे हो, उनसे फोन पे बात कर रहे हो कि आपका हाल समाचार क्या है। मतलब आप एग्रेसर से ही उनकी हाल समाचार पूछ रहे हो, जिनसे अटैक किया, कि भाई ये चल रहा है, सब चीज सही चल रहा है ना, बोलो हमारी को मदद चाहिए। मतलब यही है कहने का। आप बताओ कि जो खमेनी के मरने के बाद आपने एक शोक भी नहीं प्रकट किया। वो राष्ट्राध्यक्ष थे वहां पे, आप बिल्कुल। उनके राजनीति के खिलाफ, लाख आपको उनकी राजनीति से सहमति नहीं हो, लेकिन पर फैक्ट ऑफ कंट्री द टू मैटर, कंट्री तो सही बात। एक अपने एक सॉवरेन कंट्री के तो वो लीडर थे। लीडर। आपने उनको जबरदस्ती मारा, उसको उनके घर में घुसकर मारा। एक सॉवरेन कंट्री अपने बराबर। घर में घुस के मारा। कम से कम एक प्रिंसिपल स्टैंड तो आप ले सकते थे, आपने लिया नहीं स्टैंड। तो ये सब चीज चिंता की बात है। भारत अपने आप को छोटा कर रहा है नहीं बोलकर, और अगर साइड, उनके साइड लेकर, तो आप उनके साथ जा रहे हो। यहाँ इंडिया में इतिहास बुद्ध का भी है। एक बुद्ध की एक कहानी है कि एक अंगुली माल हुआ करता था जो अंगुली काट लेता था लोगों को, और लोगों ने बुद्ध से रिक्वेस्ट किया कि आप उनसे उनके उनको उसको समझाइए, उसके पास जाइए। तो बुद्ध ने अपनी जान दांव पे लगा के अपने अपने को रिस्क पे रख कर गए और उस अंगुली माल को समझाया, और वो मान गए। उनकी वो सोच, यू नो वो धर्म। अब तो आप अंगुली माल से दोस्ती कर रहे हो कि भाई हम भी काटेंगे तुम्हारे साथ। अब सच्चाई तो ये है ना। आप तो हमारा जो दर्शन है, हम भारतीय जो दर्शन है, उस दर्शन के साथ भी आप नहीं खड़े हो। आप अब ठीक है। कितनी बड़ी चिंता की बात है। तो एक अनसर्टेन स्टेज में है हम लोग। दुनिया एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है, गुजर। और सबका नुकसान है। ये ईरान ही केवल लड़ाई में नहीं है, हम सब लड़ाई में, सब हम है, यू आर सब राइट। लड़ाई में। आप देखिए दुनिया भर के लोग सफर कर रहे हैं, फ्लाइट नहीं घूम रहा। आप अगर भारत का 60% से ज्यादा तेल
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, अगर वो बंद है हो जाएगा, नहीं होगा तो आपको कितना नुकसान होगा। फिर तेल का दाम बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन यहाँ पे आएगा, तो बहुत सारे सब कोई सफर कर रहे हैं, ईरान तो बर्बाद हो ही रहा है। तो इसलिए सबको आप देखिए, भारत के लिए और भी इम्पोर्टेंट तो ये हो जाता है कि वो ब्रिक्स के लीडर हैं इस साल। जून में ब्रिक्स का समिट है, ईरान ब्रिक्स का मेंबर है, एज ए लीडर ऑफ द मल्टीलैटरल फोरम। तो भी आपको उस लिहाज से भी आपको खड़े होना चाहिए उनके साथ, उनकी आवाज उठानी चाहिए, तो यहाँ भी नहीं है। तो ये जो अमेरिका परस्त और इजराइल परस्त नीति भारत अपनाए हुए है, ऐसा लग रहा है कि हम इजराइल के सैटेलाइट स्टेट बन गए हैं। वो जो तो आज बयान चल ही रहा है सर, एक वो तो आपने देखा होगा, हिब्रू में है तो हमको समझ तो नहीं आया, उसका ट्रांसलेशन बता रहे हैं लोग कि ईरानी इजरायली कोई जनरल है वो कह रहा है कि भाई 1.4 अरब हिंदुस्तानी हैं, हमारे लिए काम करेंगे। इस तरह का एक बयान चल रहा है सोशल मीडिया पे। देखिए, क्या सही है, हिंदुस्तानी ये गलत है, उस जनरल को ये भी बता देना चाहिए कि भाई मोदी इज नॉट हिंदुस्तान। ठीक बात, हिंदुस्तान एक मुख्तलिफ बहुत हाँ, मोदी इज नॉट हिंदुस्तान, मोदी हिंदुस्तान इज मोर देन मोदी। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत तफसील से आपने सारी बातें बताई। बाद में दोबारा भी आपसे संपर्क करते रहेंगे, जब भी आपका वक्त होगा तो समय लेंगे आपसे, क्योंकि जो पर्सपेक्टिव आप दे सकते हैं, उतना लंबा अनुभव आपका है उस इलाके के, आपने बहुत रिपोर्ट किया है, लगातार उस इलाके से जुड़े हैं, उतने मुझे लगता है इस देश भर में बड़े कम पत्रकार होंगे जिनके पास इतना लंबा चौड़ा अनुभव। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रविंद्र, थैंक यू वेरी मच, बाय। थैंक यू।